Hello everyone, in this video we will discuss rickets. Rickets is the classical metabolic bone disorder of childhood. This topic is important for MBBS exams, pediatrics and orthopedics and pathology exams and also competitive exams like NEET PG, NEET UG, NORCET, INISET. अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें जिससे आगे आने वाली वीडियो का अपडेट मिल सके. इफ़ द चाइल्ड बोन्स कुड नॉट ग्रो स्ट्रॉन्ग, अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी होगी तो उससे बोन सॉफ्ट हो जाएंगी. एज ए ग्लू का काम करता है, जैसे ब्रिक वॉल में सीमेंट का काम करता है, सीमेंट जोड़ने का काम करता है ब्रिक्स को, ऐसे ही बोन में विटामिन डी ग्लू का काम करता है. टाइप ऑफ रिकेट्स में फर्स्ट न्यूट्रिशनल रिकेट्स. न्यूट्रिशनल रिकेट्स इज मेनली 90% केस में होता है जो विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से होता है. इनएडिक्वेट ऑफ सनलाइट एक्सपोजर, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, पुअर डाइटरी इनटेक की वजह से हो जाता है. सेकेंड, मेलऑब्जॉर्प्शन रिकेट्स. मेलऑब्जॉर्प्शन रिकेट्स में सीलियक डिजीज की वजह से, क्रॉनिक डायरिया या लिवर डिजीज की वजह से होता है. थर्ड है रीनल रिकेट्स. रीनल रिकेट्स में रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होता है, उस जिसमें डिफेक्टिव अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ विटामिन डी होता है. फोर्थ, जेनेटिक रिकेट्स. जेनेटिक रिकेट्स में विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट टाइप 1 जिसमें 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी होती है, और विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट टाइप 2 जिसमें विटामिन डी रिसेप्टर का रेजिस्टेंट हो जाता है. क्लिनिकल फीचर्स में फ्रंटल वॉशिंग होता है. फ्रंटल वॉशिंग की वजह से बच्चे का सर पिंग पोंग की तरह दिखता है. देन रिचिटिक रोजरी होता है जिसमें कोस्टोकॉन्ड्रल वाइडनिंग हो जाता है. वाइडनिंग ऑफ द रिस्ट एंड एंकल्स, ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, और कैल्शियम की वजह से डिलेड माइलस्टोन होता है, और प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होता है. लैब वैल्यूज में सीरम कैल्शियम नॉर्मल हो सकता है या कम हो सकता है, सीरम फॉस्फेट लो होगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ALP ऑलवेज हाई होगा, PTH ऑलवेज हाई होगा. देन एक्सरे फीचर्स ऑफ द रिकेट्स. एक्सरे फीचर्स में 3 फीचर्स मेन इम्पॉर्टेंट: कपिंग, फ्रेइंग, स्प्लेइंग and bowing of the legs. In this X-ray showing all features of rickets. Then treatment plan में फर्स्ट विटामिन डी सप्लीमेंटेशन देंगे, देन कैल्शियम करेक्शन करेंगे, थर्ड अंडरलाइंग मैनेजमेंट जो डिजीज है उसका करेक्ट करेंगे. प्रिवेंशन स्ट्रेटजी के लिए हमें एडुकेट सनलाइट एक्सपोजर and nutritional corrections and vitamin D supplementation. Thank you.